Brought to you by Sharda University and Bajaj Freedom. इजराइल ने गजा के कुछ हिस्सों में टैक्टिकल पॉज यानी अस्थायी संघर्ष विराम शुरू किया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक मैप जारी किया है, बताया कि गजा में 3 जगहों पे सीज फायर लागू होगा, अल मवासी, डेर अल वलाह और गजा सिटी। मैप में बाकी का एरिया रेड है, इसे डेंजर कॉम्बैट जोन बनाया गया है। इजराइल ने फैसला लिया है कि गजा पट्टी में हर दिन सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक इन 3 जगहों पर सीज फायर लागू होगा। इस दौरान तीनों जगहों पर कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होगी ताकि वहां मानवीय मदद पहुंचाई जा सके। सुबह 6 से 11 बजे के बीच ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोल दिए जाएंगे ताकि यूएन और दूसरी एजेंसियों के ट्रक अंदर जा सकें। अगले नोटिस तक यह सहायता जारी रहेगी। फ्रेंच न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक 27 जुलाई को पहली खेप में 100 से ज्यादा ट्रक गजा पहुंचाए गए। इसके अलावा जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात ने भी मिलकर हवाई जहाजों से लगभग 25 टन खाद्य और मानवीय सामग्री पहुंचाई है। इसमें गेहूं, चीनी, डब्बा बंद खाना और तमाम चीजें शामिल हैं। ये मदद तब आ रही है जब इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव बढ़ा है। पिछले कई महीनों से गजा में भूखमरी के खतरे को लेकर चेतावनी दी जा रही है। हाल के दिनों में गजा से जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें कुपोषित और बीमार बच्चों की हालत देखकर पूरी दुनिया में इजराइल की आलोचना हुई है। जंग की वजह से भुखमरी बढ़ी है, फिर चाहे वो गजा हो, सूडान हो या कोई और देश। इससे अस्थिरता और अशांति फैलती है। भुखमरी को युद्ध में हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए, ये हमें कतई स्वीकार नहीं। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि गजा की लगभग 1/3 आबादी कई दिनों से भूखी है। लाखों लोग भूखमरी झेल रहे हैं। सभी जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने के लिए एक व्यापक युद्ध विराम की जरूरत है। हालांकि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है। सुनिए। इजराइल पर जो गजा में भुखमरी बढ़ाने का आरोप लगाया जा रहा है वो सरासर झूठ है। उल्टा हम वहाँ कैंपेन चला रहे हैं। हम ना तो भुखमरी की नीति अपना रहे हैं और ना ही गजा में कोई भुखमरी है। इस पूरी जंग के दौरान गजा में मानवीय सहायता पहुंचती रही है। इसकी अनुमति हमने दी थी। हम जहां लड़ाई लड़ रहे हैं वहां तो लड़ेंगे ही। बाकी कॉरिडोर्स हैं जहां से आप कहीं भी भोजन भेजिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अब तो हमने इन कॉरिडोर्स के बारे में औपचारिक रूप से घोषणा कर दी है। संयुक्त राष्ट्र के लिए अब कोई बहाना नहीं बचा। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पहली बार इस मुद्दे पे बयान आया है। उन्होंने कहा कि इजराइल को अब जंग पर फैसला लेना होगा। ट्रंप ने हमास पर आम लोगों का खाना चुराने का आरोप भी लगाया है। गजा में फूड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर एक और अपडेट है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सैनिकों ने गजा में 2 जगहों पर गोलीबारी की है। यहाँ कुछ फिलिस्तीनी खाना मिलने का इंतजार कर रहे थे। एक की मौत की खबर है, कई लोग घायल हुए हैं। इसी बीच एक बच्चे ने कुपोषण के कारण दम तोड़ दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गजा में इजराइल का ये कदम काफ़ी होगा? क्या क्या चुनौतियां हैं, आइए समझते हैं। हाल के महीनों में गजा में मानवीय मदद पहुंचाने वाले सैकड़ों ट्रक लूटे गए हैं। आम लोगों के अलावा इसमें अपराधी गिरोह भी शामिल थे। सहायता एजेंसियां एयर ड्रॉप से मदद पहुंचाने के तरीकों को खतरनाक बता रही हैं। यूनिसेफ के स्पोक्सपर्सन ने बताया कि हम दुनिया के कई हिस्सों में एयर ड्रॉप करते हैं, लेकिन वो खुले इलाके होते हैं, लेकिन गजा में ऐसा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने बताया है कि भोजन और दवाओं से भरे हजारों ट्रक सीमा पर खड़े हैं, लेकिन इजरायली सेना सुरक्षा कारणों की वजह से एंट्री नहीं देती है, इसलिए मदद पहुंचाने में देर लगती है। गजा में घुसने के लिए केवल 2 एंट्री पॉइंट्स हैं, केरम शालोम और जिकिम क्रॉसिंग। ये तमाम चुनौतियां गजा में मानवीय मदद पहुंचाने में अभी तो अहम रोड़ा बनी हुई हैं। फिलहाल अगली सुर्खी पे चलते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बिना किसी शर्त के सीज फायर हो गया है। इस बात की घोषणा मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने की। कहा कि 28 जुलाई की आधी रात से यह समझौता लागू हो जाएगा। दोनों देशों के प्रधानमंत्री मलेशिया में शांति वार्ता करने पहुंचे थे। इस मीटिंग से कुछ घंटे पहले तक सीमा पर झड़प जारी थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। एक हफ्ते से चल रहे इस तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 26 जुलाई को ट्रुथ सोशल पे लिखा था कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों से बात हुई है, वो सीज फायर के बाद सहमत हो गए हैं। हालांकि इसके बाद भी सीमा पर तनाव जारी रहा। दरअसल थाईलैंड का कहना था कि हम संघर्ष विराम के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले कंबोडिया के साथ बातचीत करेंगे। इस संघर्ष में 35 लोगों की मृत्यु हुई है और 2,70,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। थाईलैंड से जुड़ा एक और अपडेट है। यहां राजधानी बैंकॉक के एक बाजार में मास शूटिंग की घटना सामने आई है। हमलावर ने बाजार में
5 लोगों को गोली मारी और फिर खुद की जान ले ली, यानी कुल मिलाकर 6 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में से 4 पुलिसकर्मी थे और 1 महिला थी। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। बाकी के अपडेट्स हम आप तक लेकर आते रहेंगे।